हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो पेपर आपका नवंबर में लगने वाला है। तो क्लास छठी के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन आप सभी को बताए जा रहे हैं, आप सभी को इंपॉर्टेंट मान के याद कर लीजिए। यहाँ से दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन पुट ऑफ होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो बताने वाला हूँ आपको। आप सभी को नोट डाउन कर ले और सभी का जो आंसर है वो अपने नोटबुक के हिसाब से लिख ले। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे हड़प्पावासी कौन सी धातु का उपयोग करते थे? चार ऑप्शन आपके सामने, लोहा, तांबा, सोना या चांदी। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में कुल कितने प्रदेश है, यानी कि हमारे देश में कुल राज्यों की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें, नए जो राज्य आपके बने हैं लद्दाख वगैरह, जम्मू कश्मीर, इनका भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण के पठार में कौन सा पर्वत है? हिमालय, पटकोई, शिवालिक या विंध्याचल। तो दोस्तों जो दक्षिण का पठार है वहाँ पे कौन से पठार है ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, भारत के दक्षिण में स्थित है। अगर दोस्तों इस तरह से भारत के नक्शे की बात करें तो ये आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों वहाँ पे क्या स्थित है? तो इनमें से दोस्तों श्रीलंका आपका दक्षिण में है, नेपाल दोस्तों आपका उत्तर में हो गया, पाकिस्तान आपका पश्चिम में हो गया, बांग्लादेश आपका पूर्व में हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में से नहीं था। हड़प्पा जो सभ्यता है दोस्तों उसका जो पतन हो गया था, इनमें से कौन सा कारण इनमें नहीं है? आग का लगना, आर्यों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण या तेज वाण। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे खाली स्थान आपसे पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जवाब देना है। यहाँ पे राष्ट्रीय गान, सम्मान, 52, पाकिस्तान और 7 ये दिया गया है। भारत केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इन्हीं में से आपको बताना है कौन सा होगा। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो भारत के उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है आपका। जनगण मन है एक आपका राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय जो प्रतीक है उनका करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय गान के गायन की जो अवधि है वह कितनी होनी चाहिए वो आपको बताना है यहाँ पे, 52 सेकेंड। तो इन्हीं में से दोस्तों आपको सभी का आंसर यहाँ पे लिखना था। अगला देखिए, यहाँ पे सही जोड़ों का आपको मिलान करना है और बताना है कौन सा जोड़ा किससे मिलान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की और आंध्र प्रदेश की। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये जैसे हरियाणा की ये राजधानी आपकी चंडीगढ़ हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको ये मिलान करना है और बताना है कौन सी किसकी राजधानी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से उत्तर आपको संसेक्स भाषा में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो। पहला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में किस पेड़ की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें जो पेड़ की पूजा की जाती है, तो कौन से पेड़ की वहाँ पे पूजा की जाती थी? नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, इन सभी का अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी उगाई जाती थी, इस आधार पे आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहते थे? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे अजात शत्रु कौन था? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे अशोक किस धर्म को मानता था? यानी कि बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश की 2 जनजातियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको वन वर्ड में लिखने होंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार से लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर के विशाल मैदानों की विशेषताएं क्या है? जलवायु, भारत की जो जलवायु है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कौन कौन से नियम हैं? हमारे राष्ट्रीय पक्षी व पुष्प कौन से हैं, इनका आपको वर्णन करना है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट डाउन कर ले। सभी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले, पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगा, ताकि सारे क्वेश्चन आप रीड कर सके और इनके आंसर आप याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे आर्यों के काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है? इसके अथवा में आपको दिया गया है, वैदिक काल में समाज किन वर्णों में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण है वो आपको यहाँ पे बताना है। बिंबिसार कौन था? उसने अपना साम्राज्य विस्तार क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? सम्राट अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो ये दोस्तों 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अशोक सम्राट वाला, इसको आप अच्छे से याद जरूर करें, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक समरसता से आप क्या समझते हैं? समुदाय का अर्थ है, समुदाय की कोई 3 विशेषता हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य समाज के पतन के कारण आपको बताने हैं।
धर्म महामात्य क्या काम करते थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको बताना है कितनी होती है। भारत में अधिकांश वर्षा कौन से महीने में होती है। तो ये दोस्तों पूरा पेपर हो चुका है क्लास 6 के लिए। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, मॉडल पेपर, वो पूरा यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। तो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा के रख ले, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आगे भी आपको ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आपके मॉडल पेपर है, जितने भी नवंबर में आपका एग्जाम होने वाले हैं, उस वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। आपके पेपर की जो डेट वगैरह है वो भी आप अगर आपको मालूम है तो वो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किस डेट को कौन सा पेपर है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको पूरे पेपर वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं एक और पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।